Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होगे। तो जनाब एक ऑलमोस्ट एक वीक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते में हम लोग बहुत बिजी थे और शादी, जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग शादी पे गए हुए थे। मेरी कज़न की शादी थी और ये वीडियो जो है ना वो एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था और उसके बाद घर में दावत की तैयारियां थी, तो इस वजह से मैं एडिट कर नहीं लगा सकी। सो जनाब, ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन हम शादी वाले घर गए थे और जाते ही बच्चों ने धावा बोल दिया था। मैं यहाँ पर दुल्हन की मेहंदी देख रही थी और उसको मेहंदी, बहुत कम लड़कियाँ ऐसी होती है जिसको मेहंदी नहीं पसंद और उसको बिल्कुल नहीं पसंद, और उसने फिर भी बहुत दिल करके ना बैक साइड पे लगाई थी और मैं और अम्मी इसको ना फोर्स कर रहे थे कि अंदर की साइड पे छोटी सी टिक्की वाला डिज़ाइन ही सी, बट थोड़ा सा ना अंदर भी लगवा लो। तो बस वहाँ पर बच्चों ने अच्छा खासा उधम मचाया, बहुत रौनक लगाई। जो भी आ रहा था वो कह रहे थे आज पता चल रहा है शादी वाला घर है। सो यहाँ पर हम खाना लगा रहे थे, खाना शाना खाया और फिर हम तैयार होने में लग गए और बस फिर हम अपने वेन्यू पर पहुंच गए। और यकीन करें, मैं कहती हूँ मेरी लाइफ की पहली ऐसी शादी थी जिसमें इतना थका दिया कि मुझे तो शादियों के नाम से डर लगने लग गया। लेकिन किस्मत देखें, नसीब देखें कि आगे शादियाँ ही शादियाँ आएंगी एक के बाद दूसरी शादी आने वाली है और फिर तीसरी शादी आने वाली है। सो सोच के ना मुझे तो ऐसे एक डिप्रेशन सा हो रहा था शादी वाले दिन ना कि क्या होगा। लेकिन एट द एंड अगर सोचूं तो बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। थोड़ी सी टाइम की मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी हमसे, क्योंकि माशाल्लाह से 5 बच्चों को भी तैयार करना था। अच्छा जनाब, ये फर्स्ट डे मेहंदी की लुक है। ये है जी मेरी छोटी परजाई, मेरा और मेरी छोटी परजाई का और मेरी वड्डी परजाई का जो जोड़ा था ना वो बहुत मैचिंग था, यानी कि हम तीनों ने गोटे के काम वाले पहने हुए थे। सो ये ग्रीन वाला मेरी छोटी परजाई का और ये आ गई जी हमारी वड्डी परजाई, और इनका फ्रॉक था। लेकिन हम तीनों के जो जोड़े थे ना हमने खुद से घर से सारे सिलेक्ट करके गए थे, क्योंकि गोटी वाले ले गए। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी मैं उन लोगों को अपना भी जोड़ा दिखा सकूँ। मेरा और मेरी छोटी परजाई का सेम है, बस कलर डिफरेंट है। और जो हमारी बड़ी परजाई का है ना वो मैंने और मेरी छोटी परजाई ने लिया था और अम्मी ने काफ़ी बाद में, तो हमें एक जैसा ना मिला, तो लेकिन हमने गोटी के काम वाला ना एक और ले लिया। सो यहाँ पर फ़ोटोशूट चल रहे थे मेहंदी वाले दिन के। यहाँ पे दुल्हन हमारी इतनी माशाल्लाह प्यारी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ, अल्लाह उसको उसके नसीब अच्छे करे और नज़र बद से बचाए। तो जनाब ये था जी मेरा जोड़ा। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको तीनों दिन के जो जोड़े थे ना, मतलब जो भी लुक्स थी उनमें सबसे फेवरेट आपकी कौन सी वाली रही, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा यहाँ पर हमारा जो फंक्शन था ना, हम लोग ऐसा स्पॉट ढूंढ के बैठ गए जहाँ पर रश कम हो। मतलब इतना चीख रहे थे बच्चे और हमें भी चीखना पड़ रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं बच्चों ने इतना अगर तंग हमें किया, वो नीचे लेट के मतलब रोल कर रही हैं, स्नेक डांस हो रही है, समझ नहीं आ रही थी करना क्या चाह रहे हैं, और सूटों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और फिर एट द एंड सोने पे सुहागा हमने उनकी एक जो फ़ोटो थी ना क्लिक करने की कोशिश की और एक भी नहीं आई। मतलब कि बहुत कोशिश करने के बावजूद एक भी बच्चे ने मुंह सीधा नहीं रखा। तो जनाब यहाँ पर ना हमारी जो दुल्हन है ना उसकी एंट्री होने वाली थी और यहाँ पे मैं छोटी क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम पूरी वीडियो नहीं बना सकते थे, क्योंकि हर जगह पे हर जगह पे सबके फेसेस थे और जाहिर है हम ऐसे किसी की इजाज़त के बगैर किसी का मुखड़ा नहीं दिखा सकते। तो जनाब ये हमारे कज़न्स के फ़ोटो शूट चल रहे थे। ये मेरी सारी जो कज़नें थी ना वो बिल्कुल पटाखे लगे पास हमने मेहंदी रखी और उसके बाद थोड़ी सी लुड्डी शुड्डी हुई और उसके बाद रोटी खुल गई और बहुत शदीद किस्म की भूख थी। और सही किया उन्होंने कि एक बार वो इसके बाद डांसेस थे और इससे पहले ज़रा पेट पूजा हो जाए।
वो बस इस तरह हमारे काफ़ी सारे डांसेस चले वहाँ पे। बच्चियों ने काफ़ी जो थी ना उसकी ददयाल वाली कज़नों ने भी, सब ने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई थी और बड़े मज़े के उन्होंने डांसेस किए। अच्छा, उसके बाद ये जो क्लिप है ना, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी कि बारात वाले दिन की, मतलब सुबह की क्लिप है। तो हम सब उठ के बैठे हुए थे और यहाँ पे ना प्लान, अच्छा फंक्शंस जो थे ना सारे के सारे नाइट के थे, मतलब रात के ही थे, लेकिन फिर भी हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई। घर से बहुत सोच के गए, लेकिन ज़्यादा मसला बता क्या हुआ। एक जो टिप है ना वो तो ये पक्की है कि अगर आपके बच्चे हैं और अगर आपने मैक्सीज और साड़ीज़ पहनी है तो पहली बात तो बिल्कुल भी ना पहनिएगा। और दूसरी बात, अगर आप पहनना भी चाहते हैं तो अगर जिस घर में आपने शादी के लिए जाना है ना, उस घर में अपने सारे जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं और स्टीम करने वाले कपड़े हैं ना, वो घर से ही करके लेके जाएं, वरना कोई हाल नहीं रहेगा हमारा। सिर्फ इन कपड़ों को प्रेस कराने के चक्कर में ना हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। तो जनाब ये है जी नेक्स्ट डे की क्लिप। मेरी दोनों भरजाइयों को आप देख सकते हैं, दोनों ने अपनी दुल्हन को ना फुल कंपटीशन देने की कोशिश की थी। दोनों ने अपनी शादियों की मैक्सियाँ पहनी हुई थी। ये पर्पल दुपट्टे वाली मेरी निकी भरजाई की मैक्सी थी और जो गोल्डन वाली थी ना वो मेरी बड़ी भरजाई की मैक्सी थी। और उसके बाद आ जाते हैं बाट साहब बजाते हुए, और बाट साहब ने उन दोनों को मुकाबला देने के लिए बिल्कुल शॉर्ट फ्रॉक पहनने की कोशिश की है। तो ये मेरा फेवरेट है, मतलब ये मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत ही कम पहना है। सो मैंने सोचा कि इसको जो है ना, और वैसे भी अम्मी जो है ना वो बिल्कुल भी नए कपड़े सिलवाने नहीं दे रही हैं आजकल। कहती हैं आपके पास इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि इन्हीं को पहनो, इन्हीं को बार बार पहनो, उसके बाद जब ये फट जाएंगे तो फिर आप नहीं सिलवाएंगे। लेकिन बात सच भी है, ये जो काम वाले कपड़े हैं ये ज़्यादा चलते तो हैं नहीं, तो इसलिए कोशिश तो यही करनी चाहिए कि ये नक्शी दबकी वाले जो कपड़े हैं ना वो तो बिल्कुल भी ना लिए जाएं। तो जनाब बीच बीच में मैं आपको खाने की क्लिप्स भी दिखा रही हूँ। और ये जो मार्केट है ना ये बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। मेरे भाई की भी, मतलब मेरे निके पर जाई जो है ना, और भाई की AC हॉल में शादी हुई थी और यहाँ पर हम पेट पूजा कर रहे हैं। और आपकी बहन ने कोशिश की बड़ी शोही मारने के चक्कर में मैंने ना फेक नेल्स लगा लिए जो कि बिल्कुल ही फेक लग रहे थे, लेकिन बहुत मैंने उसके साथ शौकियाँ मारी। पर एक मुद्दत से मैं बड़े करना चाह रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहे। तो जनाब यहाँ पे हमारी ब्यूटीफुल सी जो ब्राइड है उसकी एंट्री हो जाती है और उसने चूज़ किया ग्रीन कलर। वैसे बहुत अच्छी बात है कि मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं है ना कि मैं टिपिकल रेड कलर पहनूं। तो और अगर मैं अपनी चॉइस बताऊं तो मेरा रेड जो है ना वो तो फेवरेट है, मुझे बस रेड ही अच्छा लगता है। लेकिन उसका लहंगा भी बहुत खूबसूरत था, बॉटल ग्रीन कलर का था। तो जनाब यहाँ पर हम कज़न्स की बैठक थी और दुल्हन जो थी वो अपने दूल्हे के साथ स्टेज पे मसरूफ़ थी फ़ोटो सेशन में। और उसके बाद रुखसती का टाइम आ गया और ये जो है ना ये बहुत सेंटी वाला टाइम होता है और मुझे ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इस में सारे के सारे रो रहे थे। तो मेरे खालू ने रोना शुरू किया ना तो सारे के सारे रोने लगे। चेक करो पैर मेरे, देखो। कल यहाँ पे ना भाभी चल रही थी ऐसे नंगे पाँव गली में, चेक करें नंगे पाँव इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अम्मा के जो पाँव है ना वो 2-2 किलो के हो गए हैं और एंड पे यही हाल होता है। दोस्तों चेक करो, चेक करो। अच्छा यहाँ पे मैं अपनी निकी भरजाई को टीज कर रही थी, उसने ना हेयर स्टाइल खोले बगैर सो गई थी और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का सीन कैप्चर हुआ था। पीछे से मैंने उसकी पिक्चर्स बना ली और फिर मैंने उसको ब्लैकमेल करके बहुत हमने मतलब इन्जॉय किया। तो जनाब ये है जी उससे नेक्स्ट डे की बारात से अगले दिन की यानी कि वलीमे की सुबह की वीडियो, जहाँ पर ना हम नाश्ता कर रहे थे। ये नाश्ता की दावत है, मतलब कि मेरी कज़न के चाचू के घर। तो वहाँ पर हमने नाश्ते में भी पुलाव शलाव खाया जो कि अंकल ने खुद बनाया था। तो जनाब ये आ गया है जी वलीमा सीधा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करूँ कि ये भी बहुत ही खूबसूरत किस्म की मार्केट थी। और यहाँ पर जो थीम चल रहा था ना वो था साड़ी का थीम।
यानी कि हम लोग सब ने साड़ी पहनी थी, लेकिन मेरी सवाई मेरी वड्डी पर जाएगी और आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि वो मैक्सी के साथ ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुकी थी और दो दो न्यानियों को संभालना बहुत औखा होता है। अच्छा, मेरा बच्चा जो था ना, अब इन छोटों को देख के ना वो भी कहता था कि मुझे उठाओ तुम, बाकी सब उठे हुए हैं तो मुझे भी उठाओ। सो जनाब ये है जी थर्ड डे की लुक। तो मेरी वड्डी पर जाए के बाद ये आ जाती है मेरी बिल्कुल थोड़ी सी निकी भरजाई मेरी और इसकी दोनों की साड़ी थी हमारी। आप जरूरत चेक करें कि इतनी खज्जल खराबे के बाद भी हमने साड़ी पहनने की जरूरत कर ली। सो जनाब यहाँ पर भट्ट साहब का मूड हो गया था बहुत ज़्यादा ऑफ, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि माँ प्रोटोकॉल ले रही है। तो जनाब ये थी हमारी छोटी सी शादी, और जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत ही अच्छी गुजरी। और यहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो रही थी और बहुत सारे मतलब यहाँ पर बहुत ही प्यारा उन्होंने सीन क्रिएट किया हुआ था। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। खासतौर पे आपने कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना कि आपका फेवरेट लुक कौन सा रहा। तो चलिए जनाब आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सैलड आ गए ना।